नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने जा रही है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के पिटारे में बिहार वासियों के लिए क्या क्या है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये पहला मौका होगा जब बिहार का वार्षिक बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार का होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार बिहार का बजट पेश करने जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट 2.79 लाख करोड़ रुपए का होना है। इसमें बढ़ोतरी करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तकरीबन 3.25 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ के बीच होने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार की तस्वीर हमने बदली है, तकदीर बदलने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है और मानव विकास सूचकांक, इसमें स्वास्थ्य का बड़ा योगदान है। तो हमको मेडिकल कॉलेज खोलना है, इमरजेंसी लैंडिंग हॉस्पिटल में हो, जिले के अंदर हो, इसकी व्यवस्था करना है। तो स्वाभाविक रूप से जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होना है, लोगों के जीवन दशा में बदलाव होना है। हमारा आंतरिक राजस्व शराबबंदी के बावजूद लगातार बढ़ रहा है। तो बिहार का बजट, हमारी उम्मीद है कि गांव के विकास केंद्रित रहेगा। हमको गांव और पंचायत को स्मार्ट बनाना है। तेजस्वी यादव की सरकार झारखंड में है और उनके एक विधायक झारखंड सरकार में मंत्री की भूमिका में है। झारखंड में सरकार बनने के पहले वहाँ की जनता से मैया सम्मान योजना का वायदा किया था और सरकार बन भी गई। सरकार बनने के उपरांत 1 महीना मात्र झारखंड वासियों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिला और पिछले 3-4 महीनों से झारखंड के मैया सम्मान योजना की राशि झारखंड वासियों को नहीं मिला है। तो पहले अपनी सरकार झारखंड में जो तेजस्वी यादव की है, पहले वहाँ के बारे में तस्वीर साफ करें कि आपने जो झारखंड में कहा था, झारखंड की जनता को जो लोक लुभावन वादा किया था, आज झारखंड सरकार झारखंड के लोगों को राशि नहीं दे रही है। वहीं बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों से जो वायदा किया कि हम हर घर बिजली देंगे, नहीं तो वोट मांगने नहीं आएंगे, हर घर बिजली पहुंचा दिया। एक उदाहरण मैं मात्र दे रहा हूं कि नीतीश जी ने ऐसा किया। तेजस्वी यादव सटक गए हैं, जो मेंटली कहते हैं ना घर तकना, वो हो गया है। अरे भैया, विपक्ष में हो, चुनाव हुआ नहीं है, वादे किस बात के कर रहे हो? महिला सम्मान योजना, माई बहन योजना, कौन चीज योजना? अरे एक ही योजना आपको आती है, भ्रष्टाचार योजना। ये 11 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है उस भ्रष्टाचार योजना पे। कहीं कोर्ट को कुछ हो गया तो फिर। और देखिए, अब से कुछ ही समय बाद बजट को लेकर चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सियासत हो रही है, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि नीतीश सरकार के पिटारे से आखिर आज क्या निकलने वाला है, जिसका इंतजार बिहार वासियों को है। साथ ही सवाल ये भी कि महिला, किसान और युवाओं को आज क्या मिलेगा और फोकस किस पर रहेगा। क्या मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे नीतीश कुमार, जिस तरह से अमूमन तौर पर तस्वीरें देखने को मिली है। सवाल ये भी कि बजट में रोजगार को लेकर आखिर क्या बड़ी सौगात होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज क्या क्या नीतीश कुमार अपने पिटारे से देते हुए नजर आएंगे। साथ ही सवाल ये भी कि चुनावी साल में क्या जनता को खुश कर पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि आपको बता दें कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो रोड मैप है, उसकी जो तस्वीर और जो छवि है, वो शायद आज के बजट में देखने को मिल पाएगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी साल में जनता को खुश कर पाएंगे। हालांकि अभी तक कोई खास रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आया, लेकिन सियासत जोरों पर है। एक तरफ आरजेडी जेडीयू तो दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर बोल रही है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिसके आधार पर यहां पर रीति नीति तैयार की जाएगी। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमराज राम जी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही प्रभात कुमार जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। आशीर्वाद मैं विपक्षों से करूंगी। प्रभात कुमार जी, आज के बजट को लेकर क्या कोई खास उम्मीदें? सर्वप्रथम ऋतु जी, आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को और आपके सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आज की डिबेट बड़ी अच्छी आपने मुझे आदेशित किया, तो मैं अदम गोंडवी साहब की एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। वो कहते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किया। ठीक है। ये जो अभी जो बजट लेके आया जा रहा है, बिहार में 3 समस्या, मैं चूंकि बिहार से ही बिलोंग करता हूं, हाँ। 3 समस्या बिहार में अनवरत बनी हुई है। पलायन, जो बिहार की सबसे बड़ी वो दुर्दशा का द्योतक है। दूसरा बाढ़, आज बहुत सारी बातें हो रही है, मखाना ये वो सारी चीजें चल रही है, तो ये सब हवा हवाई बातें हैं। मृत्यु जी, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मखाना आसमान में नहीं उपज सकता, उसके लिए तालाब चाहिए। और एक रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, दरभंगा जो मखाना उद्योग का बड़ा केंद्र हुआ करता था, 88,000 रिकॉर्डेड तालाब थे, वहां पोखरे थे। लेकिन आज के डेट में 8,000 नहीं बचे। एक बस हाँ या ना में जवाब दीजिए, अभी ओपनिंग रिमार्क है, बस ये बताइए कि बिहार के बजट से कोई उम्मीदें नहीं विपक्ष को आज? जी, बिहार के बजट को लेकर कोई उम्मीदें नहीं है विपक्ष को? नहीं, उम्मीद तो इनसे 20 वर्षों से नहीं है। ठीक है। तो हिमराज राम जी, आपका रुख करते हुए सर, देखिए आज बजट चूंकि पेश हो जाएगा, जब ये सम्राट चौधरी सदन में बजट को रखेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार वासियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन विपक्ष फिलहाल कोई उम्मीद नहीं जता रहा। जिस तरह से आप लोग शगुफा छोड़ते हैं, उसी तरह का जिक्र विपक्ष कर रहा है। देखिए, दरअसल विपक्ष को विकास से कोई मतलब नहीं है जी, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों से भी कोई मतलब नहीं है। दरअसल एक शगुफा दिखाते हैं। इनका तो इंटरेस्ट, इनका तो जो स्वार्थ है वो नौकरी के नाम पर जमीन लेने का है जी, परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। तो इनको विकास दिखाई नहीं पड़ेगा। विकास बिहार की जनता को दिखाई पड़ रहा है। ठीक। बिहार की जनता इस सरकार से आस लगाए रहती है, और चूंकि यही सरकार 2005 से लेकर अब तक लगातार जो काम हुए हैं उससे बिहार की तस्वीर बदली है और बिहार की तकदीर बदलना है। तो दरअसल ये बजट है जो बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है, जो बिहार में विकास की जो रफ्तार तेज है उसमें और तेजी आने वाली है। ठीक। बिहार के बजट में महिला सशक्तिकरण, समाज कल्याण, नौकरी और रोजगार से संबंधित मुद्दे होंगे, और उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे रोजगार मिले, कैसे सरकारी नौकरी मिले, महिलाओं के सशक्तिकरण में हम कितना आगे बढ़े, और जो समाज कल्याण की जो बात है उस क्षेत्र में भी हम कैसे ज्यादा उपलब्धियां हासिल करें, इसको लेकर के सरकार चिंतित है और ये सब बजट में दिखाई पड़ेगा। और बिहार के अंदर जो काम अब तक किए हैं उस काम में अब फिर से और रफ्तार आएगी। ठीक है, बिहार के विकास का रोड मैप आज के बजट में देखने को मिल पाएगा। आसतनाथ तिवारी जी, सर आपके पास आते हुए, बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं आने वाले समय में, तो क्या ये मानकर चला जाए कि आज के बजट में विधानसभा चुनाव में कैसे लोगों को साधा जा सके, उसकी छवि भी देखने को मिल सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि बजट की चर्चा को इतना राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए और आरोप प्रत्यारोपों पर नहीं जाना चाहिए। इसमें थोड़ा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण हो इस चर्चा का तो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस के प्रभात भाई साहब कह रहे थे समस्या पलायन और बाढ़ जी। मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पर चर्चा हो तो हम बिहार को कुछ अच्छा दे पाएंगे। अन्यथा मैं उन पर कुछ आरोप लगा दूं, वो मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा दें, आपका 20 मिनट का शो तो निकल ही जाएगा। हम लोग के चिन्हों में क्या मिलना है जनता को, जनता जाने। बिहार की समस्या क्या, देखिए 2004 का जो आखिरी इनकी सरकार थी, कांग्रेस उस समय गठबंधन में थी, आखिरी बजट पेश हुआ था इन लोगों का, तो वो था 22,000 करोड़ का। और आज जो बजट पेश हो रहा है ये हो रहा है 3,15,000 करोड़ का। कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बता रहा है कि इस कार्यकाल में बिहार ने अपने आप को किस तरह से समृद्ध किया है, अमीर किया है, कि जो बिहार कभी सिर्फ 22,000 करोड़ का सालाना बजट रखता था, वो बिहार अब 3,15,000 करोड़ का बजट पेश करने लगा है। हमें यह भी समझना होगा उस समय कर्ज क्या था और कर्ज पर बिहार सरकार को ब्याज क्या देना पड़ता था। 2004 का जो आखिरी बजट, ये सब ऑन रिकॉर्ड है और आप जाके इसको चेक कर सकती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2004 के आखिरी बजट में बिहार सरकार को सालाना कर्ज का जो इंटरेस्ट है अपने कुल बजट का 18% देना पड़ता था। आज बिहार सरकार को इंटरेस्ट 1.7% देना पड़ रहा है। कहाँ 18%, कहाँ 2% भी नहीं। मतलब यह है कि बिहार ने अपनी माली हालत सुधारी है, बिहार ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारी, और ये वित्तीय स्थिति सुधरी, बिहार का पैसा बिहार में रुक गया। होता यह था कि हायर एजुकेशन के लिए, प्रभात भाई साहब कह रहे हैं बिहार के हैं, हम सब लोग बिहार के हैं,
10वीं तक की पढ़ाई के बाद जो भी थोड़ा बहुत खाता कमाता परिवार है उसे अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता था। ठीक है क्योंकि सर, हमारे आर्थिक पास दृष्टिकोण से अगर समझे तो बिहार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार बहुत कुछ पिटारे से निकलेगा। लौटूंगी सर, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट किए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण यादव जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण यादव जी, जो कि बजट को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उल्टा आप लोगों से भी सवाल पूछा जा रहा है कि भाई झारखंड में तो आप लोगों की अलायंस की सरकार है, झारखंड में महिला सम्मान योजना, तमाम योजनाओं के तहत आप लोगों ने राशि नहीं दी, और बिहार के बजट को लेकर आप अनर्गल बयान दे रहे हैं। देखिए, हम अनर्गल बयान और इधर उधर की बात भी नहीं करते। लगातार एनडीए के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जदयू के लोग। सीधा सवाल, अगर पेट और लगातार हमारे कर रहे हैं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से 20 साल का नहीं होता है। इस साल 2005 में जो लड़का पैदा हुआ, आज वो 20 साल का हो गया। और बिहार की जनता पूछती और देश की जनता भी जानना चाहती है कि 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बावजूद भी बिहार पिछले राज्य में क्यों, उसके बावजूद भी बेरोजगारी में बिहार अव्वल, महंगाई में अव्वल क्यों, अव्वल क्यों, भूखमरी में अव्वल क्यों, गरीबी में अव्वल क्यों, बिहार में फिर भी एक भी। ठीक है सर, क्योंकि देखिए अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जब बजट पेश होगा तो बजट में देखिएगा किस तरह की बड़ी जो चीजें हैं और बड़ी सौगात है, पिटारे से बहुत कुछ निकलेगा बिहार वासियों के लिए। बहरहाल समय मुझे इजाजत नहीं देता कि चर्चा को मैं आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।